So hello Hadik, once again a very good morning to you. Welcome to our English grammar class. तो भाई साहब आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास में देखेंगे द कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बात, आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में तीन पार्ट हैं। पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई साहब बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन तभी तक आसान रहेगा जब तक तुम कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखोगे। भाई साहब वीडियो जो तुम्हारा ध्यान भटका कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ 5-10 मिनट जितनी भी मिनट की ये अपनी वीडियो होने वाली है उतना अगर देख लोगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें इसमें क्या क्या देखना है। ठीक, तो द कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब जैसे कि हम लोग ये देखे थे कि टेंस जो है, टेंस के तीन पार्ट थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन क्या थे? टेंस के तीन सन्स थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सब के चार हैं। पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पिछले वाले चैप्टर नंबर 12 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये तीन टॉपिक इसमें कवर करने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। आने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कैसे यूज करेंगे। देखो, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, तब हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। सिंगुलर के साथ इज यूज करेंगे और वर्ब जो हमारी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कुछ काम हो रहा है, उसके साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब उसके साथ हम लोग इज लगा करके वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। जैसे लिखेंगे सिंगुलर में राहुल, राहुल इज रीडिंग, रीडिंग, रीड के आगे आईएनजी लगा दिया हमने। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, जो हमारी मेन वर्ब रहेगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे। जैसे सीता, सीता हमारा सिंगुलर है, सीता इज कुकिंग, सीता इज कुकिंग, सीता कुक कर रही है, कुछ खाना वगैरह बना रही है। तो देख रहे हो सीता है तो सीता सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लगा करके कुकिंग लगा दी है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट, बहुत ध्यान समझो भाई, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आर लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी, जो हमारी मेन वर्ब रहेगी उसके साथ आईएनजी। जैसे प्लूरल में दे ले लें, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग, वे सब जा रहे हैं। वी आर कमिंग, हम सब आ रहे हैं। देखो प्लूरल है, दे भी प्लूरल, वी भी प्लूरल, तो उसके साथ आर लगा दिए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। और यहीं पर अगर आई होगा, आई, तो आई के साथ एम लगाएंगे और वर्ब जो भी रहेगी उसके साथ आईएनजी। जैसे आई एम गोइंग, वर्ब के साथ आईएनजी हम लगा देंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। फिर से एक बार समझा देते हैं तुम्हें कि क्या क्या हमने बताया है। ठीक है,
देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानोगे? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, जैसे कहते हैं ना डांसिंग, बाथिंग, गोइंग, कमिंग, प्लेइंग। जो आईएनजी आईएनजी जहाँ पर लगा रहेगा तो वहाँ से तुम जान लेना ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। अब प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो प्रेजेंट की कैसे पहचान करोगे? यदि डांसिंग कमिंग के आगे इज है या फिर आर है या फिर एम है तो कह देना कि ये सब के सब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज का इस्तेमाल करके वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब हम आर का इस्तेमाल करके वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा, आई, तो उसके साथ एम लगा करके वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ अडेज एंड नॉट नेसेसरली जस्ट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट। कह रहे हैं कि ऐसे एक्शन जो कि इस समय हो रहा है, नाउ अडेज आजकल में हो रहा है। जैसे माई मदर इज लर्निंग टू यूज द कंप्यूटर नाउ अडेज। नाउअडेज आजकल मेरी माता जो हैं वो कंप्यूटर चलाना सीख रही हैं, कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है ये सीख रही हैं। तो देखो माई मदर, अब मदर क्या है? सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल किए हैं और लर्न में आईएनजी फॉर्म लगा दिए हैं। देख रहे हो, वही है अपना। वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ डेफिनेट प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर। जो फ्यूचर आने वाला है, सॉरी फ्यूचर तो आने वाला ही होता है, जो हमारा कमिंग फ्यूचर है उसमें यदि हमारा कोई प्रोग्राम एकदम फिक्स रहता है, ठीक है, डेफिनेट रहता है, तो वहाँ पर भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। वी आर गोइंग, वी के साथ देखो आर लगा दिए और गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिए। वी आर गोइंग टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस ड्यूरिंग द वैकेशन। इस वैकेशन पे हम सब क्या जहाँ जाएंगे? अपने दादी या फिर नानी के घर जाएंगे। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है भाई साहब, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल तुम बुला देते हैं। जैसे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है। यहाँ पर वर्ब दी गई है। अब जितनी भी वर्ब दी गई है इसके साथ तुमको आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगाना है। लेकिन उसके पहले हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? जैसे आई, तो तुम्हें पता है कि आई के साथ क्या लगा देंगे? एम। आई के साथ एम, और आई एम स्टडी का क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। एक मिनट, स्टडीइंग की स्पेलिंग क्या होगी यार? DYING। एक मिनट। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर एट द मोमेंट। जैसे ये हो गया वी। अब बी का यहाँ पर आर हो जाएगा। वी आर। तुम्हें बताए वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है कि वी प्लूरल है। वी आर लर्न का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लर्निंग लिख देंगे। वी आर लर्निंग मोर अबाउट द टेंसेज दीज डेज। आजकल हम लोग टेंस के बारे में जान रहे हैं, नई नई चीज़ें। द स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया तो आर यूज करेंगे। द स्टूडेंट्स आर राइटिंग नाउ। ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से तुमको ये जितने भी बचे हुए हैं ये भी कर लेना है। आगे चलते हैं। ओ भाई आगे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी एकदम आसान है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब हम लोग वॉज का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर के बाद वॉज लगा देंगे। जहाँ इज एम आर लगा रहे थे वहाँ पर वॉज लगा करके वर्ब जो रहेगा उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। और प्लूरल रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। WERE वर, और फिर प्लस वर्ब की जो भी रहेगी उसमें आईएनजी। आई वॉज, आई वॉज गोइंग। देखो वॉज वी वर गोइंग।
वी वर प्लेइंग। मतलब सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वर, प्लूरल रहेगा तो वर, और बाकी वर में जी वैसे ही लगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे लिखा है देखो, आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज लिसनिंग। ध्यान रखना पास्ट रहेगा तो वॉज वर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी वर्ब में आईएनजी तो लग ही रहा है। तो कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि पास्ट है? तो प्रेजेंट में इज एम आर रहता है और पास्ट में हमारा वॉज और वर रहता है। तो आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो लास्ट नाइट। माई सन वॉज, माई सन क्योंकि सिंगुलर हो गया, सिंगुलर रहेगा तो वॉज। माई सन वॉज क्लीनिंग द कार दिस मॉर्निंग। While I was studying, she was playing। तो देख रहे हो she के सिंगुलर है तो was लगेगा और ing, आई इधर है तो was लगेगा और studying। क्लियर? और यहीं पर अगर प्लूरल हो जाएगा तब वहाँ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखिए। देखते हैं जो तुम की हो, इसी में देखो तुमको समझाते हैं। लिखा हुआ है in the with the past continuous of the given in the brackets। कह रहे हैं इसमें हम करना है कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि अगर हमारा वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट, तो वॉज का इस्तेमाल करके वर्ब की जो भी रहेगी उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। और यहीं प्लूरल अगर रहेगा, यहीं पर अगर प्लूरल रहेगा तो WERE वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। यही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो मर्सी, मार्सी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट लग रहा है तो मार्सी के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। मार्सी वॉज, और रीड में देखो आईएनजी लगा दियो। ठीक है, इसको बस तुम स्कूल में पढ़ाया गया है, बस ऐसे लिख लियो, लेकिन अब समझ लो कि तुम वॉज क्यों लिखा है और यहाँ रीड क्यों लिखा है। वी जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया, WERE। वी वर, ड्राइव का क्या हो गया है? ड्राइविंग। वी वर ड्राइविंग होम व्हेन वी सॉ द एक्सीडेंट। आई वॉज डस्टिंग द हाउस वाइल माई ब्रदर जो है वो ब्रदर है, माई ब्रदर सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज? वॉज, और फिर वॉशिंग लिख दिए। क्लियर बात? क्लियर है भाई? वॉज वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, और वर्ब जो रहेगी उसके साथ इंजी लगा देंगे। बस इतना ही हमको करना है। ठीक, अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ही एक्सरसाइज दी गई है तो उसको देख लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं? विल बी और शैल बी। हमारा सब्जेक्ट रहता है, क्या रहता है? सब्जेक्ट और प्लस विल या फिर शैल। यहाँ एक मिनट ठीक है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर का मतलब जैसे ही शी इट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम वहाँ पर विल बी यूज करेंगे। विल बी, जहाँ पर इज एम आर और वॉज वर इस्तेमाल करें तो वहाँ पे विल बी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में बड़ी ही एक्सेप्शन भी होती है। और प्लूरल रहेगा, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इस कंडीशन में आई जो है आई का इस्तेमाल कभी विल के साथ करते हैं, कभी शैल के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पर तुम आई शैल बी, गलत लिखो, यहाँ वी लिख दियो तुम, वी नहीं बी। आई शैल बी गोइंग, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग। तो आई का इस्तेमाल कभी शैल के साथ भी कर देते हैं, कभी विल के साथ भी कर देते हैं।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई कभी कभी सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, कभी कभी प्लूरल की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे लिखा है माई फ्रेंड, समझ गए कि नहीं समझे। हम क्या यूज करेंगे, विल बी या फिर शैल बी। सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, बीई, और उसके साथ वर्ब के बाद जो भी रहेगा उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे माई फ्रेंड विल बी वेटिंग, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग। अब विल बी से क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। आई शैल बी गोइंग टू काठमांडू नेक्स्ट मंथ फॉर अ हॉलीडे। आई शैल बी वॉचिंग, आई शैल बी वॉचिंग, यहाँ विल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल बी वॉचिंग माई फेवरेट प्रोग्राम ऑन द नेशनल ज्योग्राफिक चैनल दिस वीकेंड। ठीक है, इसके बाद इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज और है। वर्ब नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस। आई एम नॉट बिलीविंग यू आर राइट, आई एम नॉट बिलीविंग यू आर राइट, तो ये क्या है, आई डोंट बिलीव यू आर राइट, करना क्या है इसमें। Verbs not normally used in continuous tense. Tick the correct option in each pair of sentences. Don't believe you are right. Does this pen belong to you? Is this pen belonging to you? I don't hear anything. तो इसमें टिक द करेक्ट है, ये तुम्हारी थोड़ा सा जो सिंपल टेंस पढ़े थे और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें बताना है कि इन दोनों में कौन सा सही है। आई एम नॉट बिलीविंग यू आर राइट, या ये सही है, या फिर आई डोंट बिलीव यू आर राइट, इन दोनों में कौन सा सही है। तो कोशिश करना करने की, बाकी नहीं आता शाम को बता देंगे इसको। डज दिस पेन बिलोंग टू यू, या फिर इज दिस पेन बिलोंगिंग टू यू, इन दोनों में से कौन सा सही है, दो में से कोई एक सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक्सरसाइज तुम अपने आप से कर लेना, जो दिक्कत होती है शाम को पूछिए। ठीक भाई, तो आज हम लोगों ने द कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा। द कॉन्टिन्यूअस टेंस को यदि एक बार रिवाइज करा दें बहुत ही सिंपल वे में, तो ये है कि अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम, आर, और उसके साथ वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज का इस्तेमाल करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर का इस्तेमाल करेंगे, यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, आई, तब हम एम का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ये हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो बहुत ही सिंपल है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का इस्तेमाल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, WERE वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें विल बी या फिर शैल बी का इस्तेमाल करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, इतना ही सिंपल है, 1 मिनट में पूरा का पूरा तुम्हें बता दिए चैप्टर की क्या समरी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। ये ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है कर लेना, एक बार पूरे के पूरे चैप्टर को रीड कर लेना, समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में ज़रूर बताओ। तो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।